बच्चों आपके सीबीएसई बोर्ड बिल्कुल पास आ गए हैं। अब मुश्किल से 4-5 दिन बचे हैं। आपको इससे पहले मैं सीबीएसई की एक वीडियो दे चुका हूं जिसमें मैंने सारे 14 चैप्टर के फॉर्मूले 1 घंटे 17 मिनट की वीडियो में आपको बता दिए थे, इवन समझा समझा के, सिर्फ रफली लिखे नहीं। एक वीडियो मैं चैप्टर 1 की डाल चुका हूं, एक वीडियो चैप्टर 2 की डाल चुका हूं। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करके जाइए, बट इन्हें जरूर करके जाइए। अब इस वीडियो में मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के सुपर और सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इसके अंदर हम 10-12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट का मतलब है कम से कम 2 बार 3 बार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए, तो हमारा ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है, ये फॉरन 2010 में आया, उसके बाद भी एक 2011 या 13 के कंपार्टमेंट में रिपीट हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स लॉ टाइप का क्वेश्चन होता है, कैपेसिटर भी लगा देते हैं सर्किट के अंदर। आइए, कैलकुलेट द स्टेडी करंट थ्रू अ 2 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट शोन इन द फिगर। इस 2 ओम के रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है स्टेडी स्टेट में, ये बोल रहे हैं। भाई स्टेडी स्टेट क्या होती है? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, और व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, no charge और no current flows through the branch containing the capacitor। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो वो इनफाइनाइट ऑपोजिशन ऑफर करता है, और जब वो इनफाइनाइट ऑपोजिशन करता है तो वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, और जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा है उस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाता। तो बेसिकली ये वाली ब्रांच जो है आपकी, ये आउट ऑफ दिस सर्किट हो गई। ठीक है, अब आपका करंट जो है बस यहां पर 6 वोल्ट की बैटरी से निकलेगा, इन दोनों रेजिस्टर्स में जाएगा, ठीक है, फिर यहां से वापस निकलेगा, फिर इसके अंदर जाएगा 2.8 ओम के रेजिस्टर में। तो जितना सर्किट बचा है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो वो करंट को इनफाइनाइट ऑपोजिशन ऑफर करता है। ठीक है, आइए अब 2 ओम और 3 ओम देखिए ऊपर पैरेलल में है, तो पैरेलल में होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये वाली ब्रांच आपकी ओपन हो चुकी है, इसमें कोई करंट जा नहीं रहा है, तो इसको तो आप भूल ही जाइए। नीचे की ब्रांच की कहानी क्या है आपकी? 6 वोल्ट की बैटरी है, और ये रेजिस्टर कितना है बालकों? ये है आपका 2.8 ओम इंडीड, ये बैटरी है आपकी 6 वोल्ट। ठीक है, अब अगर करंट फ्लो करेगा तो देख लीजिए दोनों रेजिस्टर आपके सीरीज में है बालकों, है ना। ये कितना आ रहा है आपका? 6/5, 1.2 ओम आ रहा है। तो क्या आप बैटरी से करंट बता पाएंगे कितना निकला है? हाँ, बता पाएंगे। करंट कितना निकला है? वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जो कि 2.8 प्लस 1.2 है। यहां से करंट 6/4 बालकों, करंट आता है 3/2 एम्पियर। आपसे पूछा क्या है? इस 2 ओम के रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, तो इसके लिए आप करंट डिवाइडर रूल लगा लेंगे। यहां से कितना करंट निकला है आपका? यहां से करंट निकला है 3/2 एम्पियर। ये करंट इधर आया, इधर आया। अब इसमें से कितना करंट गया ऊपर, विच इज I1, कितना करंट गया नीचे, विच इज I2। ठीक है बच्चों, ये रजिस्टर R1, ये रजिस्टर R2। ठीक है, एक तरीका तो बहुत सिंपल है कि आपने I करंट, एक तो आपने KCL लगाया, यहां पर इनकमिंग करंट I है, आउटगोइंग I1 प्लस I2 है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एक इक्वेशन लिखी, और इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज पैरेलल में सेम होगी, तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। दूसरी इक्वेशन, वहां से आप I1 के लिए सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि अगर 2 रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है और आपको सीधा I1 निकालना है, तो आप सीधे करंट डिवाइडर रूल लगा लीजिए, IR2 अपॉन R1 प्लस R2। देखिए, अगर ऊपर वाली ब्रांच में करंट निकाल रहे हैं तो रजिस्टर नीचे वाला लेना होता है। अब इनकमिंग करंट कितना है? 3/2। ऊपर वाला रजिस्टर कितना है? 2। हाँ ठीक है, और नीचे वाला ये कितना है आपका? 2 + 3 है ना, बिल्कुल सही है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3/5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, सही लग रहा है बिल्कुल, है ना। तो IR2 नीचे वाला रजिस्टर आएगा 3 ओम, IR2 अपॉन R1 प्लस R2, तो हो जाएगा 9/10 एम्पियर बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऊपर आपका 0.9 एम्पियर आ जाएगा, नीचे आपका 0.6 एम्पियर जाएगा। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल था, बहुत पॉपुलर सवाल था मार्केट का। ठीक है, आइए, ये 2010 का सवाल है, 2010 का सवाल है, बट ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है। ठीक है बच्चों, और आपको इसमें एक क्यूब की बॉडी डायगोनल के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो क्वेश्चन क्या है? एक बैटरी की ईएमएफ 10 वोल्ट है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड अक्रॉस डायगोनली
ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टर्स, 1 ओम रेजिस्टेंस है। यूज किरचॉफ्स लॉ टू डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमें क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बालकों। आइए एक बार कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो केवीएल से नेट रेजिस्टेंस निकालना, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और बोर्ड में भी आया हुआ है। मैंने कोई एक साल लिख दिया, जिस बुक से हमने टाइप करवाया किसी से, तो जो वहां पर ईयर लिखा था टाइपिस्ट ने वो ईयर लिख दिया बच्चों। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक ही बार आया है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन आउटडेटेड है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है ना। रुकिए मैं दोबारा बनाता हूं। मैं क्यूब को ना ऐसे रहने देता हूं, रजिस्टर नहीं बना रहा मैं। एक वायर को ही आप एक रजिस्टर मान लीजिए यार, मान लीजिए कि ये वायर ही एक रजिस्टर है 1 ओम का। ठीक है, क्योंकि मैं डायग्राम अच्छे से नहीं बना पाता हूं। एनीवेज, ये जो एक ये बेसिकली ये जो वायर है ना, यही एक रजिस्टर है हर वायर 1 ओम का, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, आपको बॉडी डायगोनल के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको केवीएल लगाना है। तो उसके लिए आप एक काल्पनिक बैटरी, फिक्टिशियस बैटरी मानेंगे V वोल्टेज की। ठीक है, जिसमें से मान लीजिए I करंट जा रहा है। अब यहां पर सिमेट्री से तीनों में बराबर करंट जाएगा, I/3, I/3, I/3। ठीक है, अब ये I/3 को फिर से दो रास्ते मिले, यहां पर दोनों बराबर हैं और रास्ता सेम है। सिमेट्री से I/6 और I/6 जाएगा। यहां भी I/3 दो पार्ट में डिवाइड होगा, I/6, I/6। यहां भी I/3 दो पार्ट में डिवाइड होगा, I/6 और I/6। अब किन्हीं भी दो रास्तों से दो I/6 आ रहे हैं बालकों, तो दो I/6 ऐड होके फिर से I/3 बन जाएंगे। इधर भी I/3 और बालकों इधर भी I/3, और 3 बार I/3 ऐड होके I बन के बैटरी में वापस चला जाएगा। और रूल ही यही है, बैटरी ने जितना करंट दिया उतना बैटरी को वापस चाहिए ही चाहिए। आप जानते हैं बात। अब आप कोई भी रास्ता ले लीजिए जिसमें बैटरी जरूर आए, A, B, C, D, लेट्स से E, F, और आप इसमें KVL लगा लीजिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो क्या लगाया आपने, KVL इन लूप। लूप क्या है, लूप है आपका A, B, C, D, इन लूप A, B, C, D, E, F, A। ठीक है, करंट के अलोंग गए तो -IR, करंट के अलोंग जाने पे वोल्टेज नेगेटिव। A से B गए, करंट के अलोंग गए, करंट इनटू रेजिस्टेंस नेगेटिव। स्मॉल r ले लिया मैंने अभी रेजिस्टेंस, बाद में स्मॉल r की वैल्यू 1 ओम डाल दूंगा, अभी जनरल ड्राइव कर दे रहा हूं। ठीक है, ये वाला करंट के अलोंग जा रहे हैं P से C -IR, C से D जा रहे हैं करंट के अलोंग -IR, नेगेटिव से पॉजिटिव +V इक्वल टू 0। यहां से V आ जाएगा आपका 5IR/6, क्योंकि वोल्टेज अपॉन करंट ही रेजिस्टेंस होता है, तो आएगा 5R/6। अब क्योंकि रेजिस्टेंस 1 ओम है हर ब्रांच का, तो 5/6 ओम आपका आंसर रहेगा। अब आपसे बोला गया करंट ड्रॉन क्यों बताना है, तो आपको पता लग चुका है। वोल्टेज V, वोल्टेज कितनी है बैटरी की, बैटरी की वोल्टेज है 10 वोल्ट अपॉन करंट इज इक्वल टू 5/6। यहां से करंट निकाल लीजिएगा, 10 इंटू 6/5 है ना, 10 इंटू 6/5 एम्पियर आपका आंसर रहेगा बच्चों। आई होप आप समझ गए। आइए भाई, क्वेश्चन है ये, बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों। वैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, जेई मेन में भी आया है, नीट में भी आया है, और सीबीएसई बोर्ड का भी प्रीवियस ईयर है। ओके, तो ईयर लिखा नहीं हुआ है, बट आप मेरी बात पे भरोसा कर सकते हैं। Two cells of same EMF E but internal resistance R1 and R2 are connected in series to an external resistor capital R. What should be the value of capital R जिससे कि फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। ठीक है, मैं सर्किट दोबारा बनाता हूं बालको। एक इसको मैं फर्स्ट सेल मान लेता हूं E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 बना लेता हूं। EMF दोनों की सेम है। एक और दूसरा सेल है E, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 रहेगा। ओके बच्चों, ओके। एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल R। ठीक है, एक्सटर्नल रजिस्टर की कितनी वैल्यू लें कि पहले सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। ओके ओके, तो क्या करेंगे, सर्किट में करंट निकालेंगे। सर्किट में करंट निकालने के बाद पहले सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। आइए सर्किट में करंट निकालते हैं बालकों। सर्किट में करंट निकाला, सर्किट में करंट निकाला, करंट निकाला, करंट निकाला।
एक सेल का नेगेटिव जो दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तो ईएमएफ ऐड ऑन होती है ना। केवीएल भी नहीं लगा रहा मैं तो, यहां देखिए टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट विच इज कैपिटल आर प्लस R1 प्लस R2। ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव में जाके वापस जाता है तो वो सेल डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर उल्टा हो जाए किसी सेल के साथ कि पॉजिटिव में करंट अंदर जा रहा हो तो वो सेल चार्ज हो रहा होता है। ठीक है, तो अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ माइनस जो भी वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड दी सेल हुआ। ठीक है, क्या कह रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 चाहिए। ठीक है, तो यहां से आ गया ईएमएफ इज इक्वल टू आई टाइम्स R1। अब ईएमएफ क्या है, आई क्या है, आई है 2E बाय कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 इंडीड इंटू R1। ई से ई तबाह कर दीजिए यहां पर आप, R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1 कैपिटल R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 इंडीड। आ गया बच्चों, सुपर डुपर डुपर सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में आया है, नीट में आया है, जेई में आया है। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हुए बाल को, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पुरानी एनसीईआरटी में तो था, इस नई वाली का आप देख लीजिएगा है या नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बैटरी से दूसरे सेल को चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट। तो एक बैटरी है भाई, एक बैटरी है भाई जिसकी ईएमएफ है E1 ले लेते 8 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r 0.5 ओम, ये इंटरनल बना दिया मैंने। ठीक है, इज बीइंग चार्ज, इसको चार्ज कर रहे हैं भाई लोगों, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया बाय 120 वोल्ट सप्लाई। भैया एक 120 वोल्ट की सप्लाई से इसे चार्ज कर रहे हैं, 120 वोल्ट की सप्लाई से इसे चार्ज कर रहे हैं यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। तो आपने एक 15.5 ओम का रजिस्टर लगाया जिससे कि बहुत एक्सेस करंट ना हो जाए, जिससे कि बहुत एक्सेस हीट प्रोड्यूस ना हो जाए, इसलिए हम एक्सटर्नल रजिस्टर यूज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा तो हीटअप हो जाएगा सेल। व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जेस। बैटरी क्या है, बैटरी ये है, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो भैया चार्ज कर रहे हैं तो ऐसे चार्ज कर रहे हैं, अब इसके पॉजिटिव से करंट अंदर जा रहा है और नेगेटिव से बाहर निकल रहा है। कौन चार्ज हो रहा है, ये वाला छोटा वाला बैटरी, मतलब जो स्टोरेज बैटरी है ये चार्ज हो रही है, चार्ज्ड, बीइंग चार्ज्ड, ये चार्ज हो रही है। अब जब चार्ज होती है ना तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो होता है ईएमएफ प्लस आईआर, ईएमएफ प्लस आईआर। भाई बात समझो, सेल के रिएक्शंस को बदलने के लिए आपको ईएमएफ के बराबर वोल्टेज लगानी है, प्लस जो इंटरनल रजिस्टर कंज्यूम कर रहा है आपको वो भी देना पड़ता है। तो चार्जिंग के दौरान ईएमएफ प्लस आईआर, डिस्चार्जिंग के दौरान वोल्टेज ईएमएफ माइनस आईआर, और ओपन सर्किट में ईएमएफ ई के बराबर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर। ठीक है, अब आपको बेसिकली करंट इन द सर्किट चाहिए, तो दोनों का, चलिए मैं केवीएल लगा के दिखा देता हूं वैसे आपको। ठीक है, तो सुनिए, वैसे आप केवीएल लगा लीजिए, नहीं लगाना केवीएल तो ऐसे भी निकल आएगा। दोनों का पॉजिटिव साथ में कनेक्टेड है तो वोल्टेजेस सबट्रैक्ट होंगी, तो नेट वोल्टेज होगी 120 माइनस 8 अपॉन पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 0.5 प्लस 15.5, तो करंट कितना आ गया, ये आ गया आपका 112 अपॉन 16। ठीक है, अब ये कुछ कैंसिल वैंसिल होता है क्या, 8 32 और ये तो ये हो जाएगा आपका 8, तो ये तो आपका 8 से काट देंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा ना। हाँ सही बात है, 7 एम्पियर आ गया बच्चों। ठीक है, 7 एम्पियर आ गया, तो यहां पर 7 एम्पियर करंट आ गया। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी बैटरी पूछ रहे हैं, जो चार्ज हो रही है तो उसकी ईएमएफ 8 वोल्ट प्लस जो भी करंट फ्लो कर रहा है इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 8 प्लस 3.5 11.5 वोल्ट है उसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो चार्ज हो रहा है भाई, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। ओके, आई होप आप समझे। एक्सटर्नल रजिस्टर का क्या फायदा है, वो चेक करता है कि एक्सेस करंट ना आ जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा करंट की वजह से ये कलेश हो जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी सवाल था पहले बच्चों, अभी भी होगा एनसीईआरटी में। मुझे पुरानी एनसीईआरटी याद रहती है, रिड्यूस सिलेबस के याद नहीं रहते मुझे क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ है बट क्वेश्चन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, सॉरी वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विद टेम्परेचर पे एक बहुत सिंपल सवाल है।
तो सवाल ये है कि हीटिंग एलिमेंट जिसमें नाइक्रोम है उसे 230 वोल्ट पे आपने कनेक्ट कर दिया, एक 230 वोल्ट की सप्लाई पे आपने उसे कनेक्ट कर दिया। ओके, ये इनिशियली करंट कितना ले रहा है, 3.2 एम्पियर का करंट ले रहा है। ओके, विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टू अ स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। भाई रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि हीटिंग होगी कॉइल की, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा हीटिंग कॉइल का, है ना। तो फाइनली ये करंट कम होके 2.8 एम्पियर हो जाता है कुछ देर के बाद। ठीक है, व्हाट इज द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। शुरू में कितना टेम्परेचर था, 27 डिग्री सेल्सियस था, तो पूछ रहे हैं बाद में कितना हो जाएगा टेम्परेचर, ये अल्फा है। फॉर्मूला यूज कर लीजिए डायरेक्ट, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विद टेम्परेचर का क्या फॉर्मूला है, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। R2 कितना भाई, R2 है, बाद में रेजिस्टेंस है, वोल्टेज बाय करंट 230 बाय 2.8। पहले कितना करंट है, दो रेजिस्टेंस है 230 बाय 3.2। अल्फा कितना है, कितना अल्फा है भाई, 1.7 है, 10 की पावर है -4। T2 माइनस 27। भाई लोगों ये कैलकुलेशन आपके हिस्से की रहेगी, यहां से T2 टेम्परेचर निकाल लीजिएगा, ठीक ठाक आएगा। ठीक है, चलिए 2013 में आया फॉरेन, मतलब बोर्ड का, बोर्ड में भी सीबीएसई बोर्ड फॉरेन में भी होता है भाई। ठीक है, तो वहां पर आया है, बट बोर्ड का अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करा दे रहा हूं। ठीक है, वैसे मत कहिएगा कि सर फॉरेन में थोड़ा देने जा रहे हैं पेपर। इन द गिवन सर्किट शोन इन फिगर द गैल्वानोमीटर G shows zero deflection. If the batteries A and B have negligible internal resistance, find the value of resistance capital R. कैपिटल R की वैल्यू बतानी है आपको, गैल्वानोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा। ओके, तो लूप का नाम लिखते हैं पहले, A B C D E F। ओके, यहां से I करंट निकला, I निकला, यहां पे I वापस चला गया क्योंकि गैल्वानोमीटर में तो करंट है नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है ये बात तो। ठीक है, जब गैल्वानोमीटर करंट नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूं। अब एक लूप ये ले लीजिए, इसमें केवीएल लगा लीजिए, फिर एक लूप ये ले लीजिए, इसमें केवीएल लगा लीजिए। ओके, ठीक है, तो सुनिए, अब लूप ले लीजिए B C D E B, केवीएल लगाइए, केवीएल इन लूप B C D E B। यहां तो गैल्वानोमीटर में तो डिफ्लेक्शन नहीं, करंट है नहीं, यहां तो कुछ है ही नहीं। बैटरी क्रॉस करोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस करोगे, तो अगर आप, सिंपल रूल होता है, अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हैं तो वोल्टेज नेगेटिव होता है, अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाते हैं तो वोल्टेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर आप बैटरी क्रॉस कर रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो वोल्टेज अक्रॉस बैटरी नेगेटिव होगा। उसके बाद अगर आप रजिस्टर क्रॉस करते हैं करंट के अगेंस्ट तो I इंटू आर पॉजिटिव होगा। ठीक है, प्लस IR और टोटल 0, तो I इंटू आर की वैल्यू आपकी 2 आ गई। लेट दिस बी इक्वेशन 1। दूसरा लूप उठा लीजिए, केवीएल लगाइए इन लूप A B E F A से B जाइए, करंट के अलॉन्ग जाएंगे तो IR नेगेटिव, तो -500I। ठीक है, करंट के अलॉन्ग जाएंगे तो -IR, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो +12 इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, अब आपको क्या करना है, IR की वैल्यू 2 डाल देनी है, तो -500I, IR की वैल्यू 2 + 12 इज इक्वल टू 0, 500I इज इक्वल टू 10, I इज इक्वल टू 1/50 एम्पियर, और I की वैल्यू अगर 1/50 है तो R की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, आप जानते हो, रजिस्टर आएगा 100 ओम। अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का। ठीक है, और भी बहुत तरीके होते हैं करने के लिए, मैंने बस एक सीबीएसई का जो कन्वेंशनल तरीका है वो बताया आपको। बालको ये दिल्ली 2015 में आया था, ये एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो मेरा मन करा कि एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आपको कराना चाहिए। ठीक है, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज। गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर होता है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। नेगेटिव रेजिस्टेंस कहां है और वेयर द ओम्स लॉ इज ओबेड। तो सुनिए, तो ये ग्राफ में ना ए से बी तक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन दिखा रखा है ग्राफ में तो रीजन ए बी के अंदर ओम्स लॉ ओबे हो रही है। भाई ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए तभी ओम्स लॉ ओबे हो रही है। और अगर कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो आप बोलेंगे ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड एनीवेयर। अब ये तो हमारे टाइपिस्ट ने सारा ही कर्व बना दिया है। आइडियली ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए था कि ए से बी तक थोड़ा स्ट्रेट लाइन,
फिर ये कर्व आ गया। अगर ऐसा है तो आप बोलेंगे रीजन ओबी में ओम्स लॉ, एबी में ओम्स लॉ ओबे हो रही है, ठीक है, ओम्स लॉ इज ओबेड। लेकिन अब जैसे अगर मैं यही ग्राफ बोलूं, अगर मैं यही ग्राफ बोलूं कि भाई यही ग्राफ है और मान लीजिए जो है वही बताना है आंसर, तो क्योंकि कहीं भी आई वर्सेस वी ग्राफ लीनियर नहीं है, सब जगह पर कर्व्ड है, तो हम बोलेंगे यहां पर ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड एनीवेयर। जहां पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए वहां ओम्स लॉ ओबे हो रही है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ओम्स लॉ कहीं ओबे नहीं हो रही। कहना कहीं नेगेटिव रेजिस्टेंस है, तो हाँ है। देखिए जो डी से ई वाला पोर्शन है इसमें बड़ा अलग कलेश हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है, ये डेल्टा वी है, और इधर देखिए ये है डेल्टा आई। अब वोल्टेज पॉजिटिव है, डेल्टा वी पॉजिटिव है, वोल्टेज बढ़ रही है, बट करंट घट रहा है, डेल्टा वी डेल्टा आई नेगेटिव है, तो ये रेजिस्टेंस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई करेंगे तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि होते हैं भाई कुछ ऐसे डिवाइसेस सेमीकंडक्टर जहां पर वोल्टेज बढ़ाने पे एक मोमेंट के बाद करंट घट जाता है, तो ऐसे में बोलेंगे कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। ठीक है, टू 2008 का सवाल है बच्चों, बोर्ड में आया है, उसके बाद उससे पहले भी आया है। ठीक है, पुराना नहीं है, आउटडेटेड नहीं है। ठीक है, कोई कहता है सर मैं तो पैदा ही 2008 में हुआ था सर, बात ही खत्म है सर, टंटा ही खत्म है उसके बाद हुए पैदा कल को। द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, ठीक है, वर्सेस करंट इज शोन इन फिगर। तो V वर्सेस I है 3 सेल्स के लिए, है ना, 3 आइडेंटिकल सेल हैं, उनका V वर्सेस I ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, EMF ऑफ ईच सेल बताना है, तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए मान लीजिए एक सेल है E, एक और सेल E, एक और सेल E, ये EMF E है, तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, आइडेंटिकल सेल्स बोले होंगे पक्का, हाँ बोले ना, एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R, तो एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तीनों की EMF ऐड हो जाएगी, तो इक्विवेलेंट EMF क्या आएगी, इक्विवेलेंट EMF आएगी 3E, कोई बात नहीं, तीनों का मिला के इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा 3R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है बालकों, कैपिटल R। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, बड़ा सिंपल है। टर्मिनल पोटेंशियल EMF क्या होता है, बाहर कितनी वोल्टेज मिली V प्लस वोल्टेज अंदर कितनी कंज्यूम हो गई, वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल, तो बाहर जो वोल्टेज मिली वो V प्लस वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल 3R, I इंटू 3R, है ना। तो ऐसे V क्या आएगा, V आएगा -3R इंटू I, बेटा ये EMF E नहीं 3E है ना, तीनों की ऐड होके 3E हो गई। अब अगर आप ग्राफ बनाते हैं ना, तो y एक्सिस पे ये है, स्लोप ये है, x एक्सिस पे करंट है, और y इंटरसेप्ट c ये है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है ना बच्चों, मैं एक बार बता देता हूं आपको। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर हम v वर्सेस कैपिटल I बनाए ना बच्चों, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब वो ऊपर कट करेगा y एक्सिस को, बट स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब नीचे को जाएगा। ठीक है, पावर 1 1 है सारी, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसा ग्राफ होगा। अच्छा, अब ये पॉइंट्स क्या क्या होंगे, कोई बता सकता है? हाँ जी बता सकते हैं। यहां पर I0 पुट कर दो तो ये पॉइंट आ जाएगा, अगर I0 पुट करोगे तो V 3 के बराबर आएगा बच्चों, और यहां पर आप V0 पुट कर दो तो I आ जाएगा E अपॉन R, V0 पुट करो, V0 पुट करो और I की वैल्यू निकालो 3/3R, यानी E/R, 0 बच्चों। आ जाओ यहीं पर लपेट दो ग्राफ को, कंपेयर करो। तो ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट है 0,3E, और ये पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, ये है E/R, 0। तो बताओ फिर 3 कितना है क्वेश्चन में, 6 वोल्ट, तो एक सेल की EMF कितनी है 2 वोल्ट, ये पॉइंट कितना है E/R, 2/R, और करंट 1 एम्पियर है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 2 ओम आ गया बच्चों। आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, करिए नोट। दिल्ली 2009 में आया, मैंने जो आपके लिए 1 घंटा 17 मिनट की वीडियो बनाई है, कुछ हफ्ता पहले 4-5 दिन पहले डाली थी, जिसके अंदर मैंने 14 के 14 चैप्टर के फॉर्मूले डिस्कस किए। उस वीडियो के अंदर भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, पहली बार 2009 में आया, बट सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। इवन 3 नंबर तक का भी ग्राफ पूछ लेते हैं लोग। एक सेल की EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और वो एक कैपिटल R रेजिस्टर के अक्रॉस हमने लगा दिया, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बताना है कैपिटल R के साथ। टर्मिनल देखिए, तो क्या करते हैं देखिए, समझिए,
सेल की ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और आपको ग्राफ बनाना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस कैपिटल आर, वी वर्सेस कैपिटल आर। लोग क्या करते हैं, वी इक्वल टू आई आर, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लीजिए स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल 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 गलत है भाई, बिल्कुल गलत, क्योंकि वी वर्सेस आर में आई कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे जैसे आप कैपिटल आर बदलेंगे वैसे वैसे करंट भी बदलेगा, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कन्वेंशनल मेथड पे जाते हैं, करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो करंट होगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट इनटू कैपिटल आर। तो यहां से V की वैल्यू आएगी E इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है भाई लोगों, है ना, परफेक्ट है। ऐसे भी लिख सकते हैं E अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। भाई लोगों मैं ना वैल्यू पुट करके निकाल देता हूं, मुझे तो पता नहीं है क्या आएगा ग्राफ, तो मुझे शेप तो समझ ही नहीं आ रही कैसे बनेगी। तो V और कैपिटल आर, उल्टा कैपिटल आर की वैल्यू लेता हूं और देखता हूं V की वैल्यू क्या आ रही, बस वही प्लॉट करता चला जाऊंगा। भाई लोगों क्या करूं अब, कैपिटल आर 0, एक्सटर्नल रजिस्टर नहीं है, तो कैपिटल आर 0 चाहे इसमें डाल लो चाहे इसमें डाल लो, कैपिटल आर 0 तो V 0, कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर, तो स्मॉल आर बाय 2R, E बाय 2 आएगा, 2R के बराबर डालो तो 2E बाय 3 आएगा। ठीक है भाई, 3R के बराबर डालो 3E बाय 4 आएगा, सही है। उसके बाद सीधे ना इन्फिनिटी डाल दो तो ये डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा, 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो E के बराबर आएगा। बात भी सही है यार, जब एक्सटर्नल रजिस्टर इनफाइनाइट हो, ओपन सर्किट हो, तभी तो वोल्टेज ईएमएफ के बराबर आती है बालकों। आओ ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं, एक बार नोट कर लो आप। इसके यार मेरे से पीडीएफ मत मांगना है, क्योंकि ना एक साधु महात्मा के बाद एक बार आदमी गया, एक ये सच्ची घटना पे आधारित है, बता रहा हूं आप सुन लो। एक साधु महात्मा के पास गया एक आदमी और कहता है, महात्मा जी मुझे बताइए कि परमात्मा से मिलने का क्या तरीका है, या मोक्ष प्राप्त करने का क्या तरीका है। तो साधु जी ने बोला पहले मर तो जा भाई। तो वही है कि अगर आप ये छोटी सी वीडियो में क्वेश्चन खुद भी नहीं आंसर लिख सकते हैं, आप उसका भी पीडीएफ मांगना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आप एफर्ट ही नहीं मार रहे बच्चों, है ना। बिना एफर्ट मारे कुछ नहीं होता बेटा जीवन में, बिना लिखे कुछ नहीं होगा। मैं तो ये क्वेश्चन लिखने के भी खिलाफ होता हूँ उसमें पीपीटी में, तो मैं बस इसलिए कि वीडियो बड़ी ना हो जाए, बच्चे भाग ना जाए, उन्हें कुछ समझ ना आए कि यार ये तो घंटों पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए बस मैंने ये पीपीटी बनाया था। वैसे मैं क्वेश्चन भी याद होते हैं, सीधे सीधे लिख देता हूँ, मुझे बढ़िया लगता है वो तरीका। ये देख लीजिए 0 0 आ गया, स्मॉल आर लेने पे E बाई 2 आ जाएगा जी, 2R लेने पे 2E बाई 3 आ जाएगा भाई लोगों, 3R लेने पे 3E बाई 4 आ जाएगा। बाकी आप समझदार हैं। इन्फिनिटी लेने पे VE को अप्रोच करेगा, ये डॉटेड लाइन E की है। ठीक है, ये ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आइए 2011 का क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। केवीएल इन ओपन लूप है, कितने रह गए, 1 2, अरे 2 ही रह गए, मजा आ गया। देखिए 12 क्वेश्चन है लगभग, है ना, 12 ही है, हाँ 12 ही है। देखिए भाई लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवीएल इन ओपन लूप लगाने का, देखने में बहुत पेचीदा, करने में बहुत आसान। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2011 का क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट एज्यूमिंग ए टू बी एट 0 पोटेंशियल, मान लो कि ए 0 वोल्टेज है, बोला है इसलिए माना है, कोई बात नहीं। यूज किरचॉफ्स लॉज टू डिटरमिन द पोटेंशियल एट बी। ओके, क्वेश्चन में गिवन है कि ये करंट 2 एम्पियर है, फिर ये करंट 1 एम्पियर है, क्वेश्चन में गिवन है। तो भाई अगर 2 एम्पियर आया, इधर 1 गया तो इधर 1 ही जाएगा ना, 1 एम्पियर गया, इधर 1 एम्पियर गया। कैपिटल आर आपको नोन नहीं है, बी पे पोटेंशियल निकाला, बी तो है ही नहीं, क्वेश्चन में बी यहाँ पे है बच्चों। ठीक है, सर हमारे टाइप इससे प्रिंटिंग एरर हो जाता है, डोंट माइंड। ये ए पॉइंट है, ठीक है, काफ़ी अच्छा एक्सपर्ट आदमी है भाई, बट थोड़ा बहुत तो एरर हो जाता है, मैं प्रूफ रीड कर नहीं पाता हूँ। ए पॉइंट पे पोटेंशियल, आप केवीएल इन ओपन लूप कैसे निकालते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करिए, उस पॉइंट का पोटेंशियल लिख दीजिए। आपने लिखा VA, फिर आप ऐसे जाइए, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो आप वोल्टेज पॉजिटिव ले लीजिए। यहाँ आ गए, अब आप करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो फिर आप वोल्टेज पॉजिटिव ले लीजिए। फिर आप यहाँ करंट रजिस्टर नहीं है तो करंट के अगेंस्ट से फर्क नहीं पड़ता। बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, बैटरी की वोल्टेज नेगेटिव ले लीजिए।
कहां पहुंचे, बी पॉइंट पे पहुंचे, इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। देख रहे हैं आप, ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए। फिर मैंने सोचा मैं केवीएल लगाऊंगा ओपन लूप में। लूप मैंने सेलेक्ट किया ये वाला, ये लूप मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। ए पॉइंट पे पोटेंशियल, यहां से गया नेगेटिव से पॉजिटिव +1 वोल्ट, करंट के अगेंस्ट प्लस IR, बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव -2 वोल्ट, इज इक्वल टू मैं जहां पहुंच गया वहां का पोटेंशियल। भाई साहब इससे बढ़िया नहीं हो सकता कुछ। ए पे 0 वोल्ट है, +1 इक्वल टू वी बी 1 वोल्ट आ गया। देख रहे हैं मतलब, ठीक है। आपको चालाक होना पड़ेगा क्वेश्चन करने के लिए बच्चों, ठीक है। और वैसे भी यहाँ कैपिटल R और कैपिटल R1 नहीं दे रखा है, तो कन्वेंशनल मेथड से क्वेश्चन वैसे भी ना होने का। 2 अननोन रजिस्टर दे रखे हैं, अब लगाते रहिए किरचॉफ लॉ और सॉल्व करते रहिए, फालतू की मेहनत। बिल्कुल बोर्ड में एक्सेप्टेबल मेथड है भाई। क्या ये बोर्ड में कर सकते हैं सर हम मेथड? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसी बात के पैसे लेते हैं लोगों से, ठीक है। चलिए, डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर, वो आप कर लीजिएगा, ये मैग्नेटिक्स का क्वेश्चन है ना, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, ठीक है। फिगर शोज 2 सर्किट्स ईच हैविंग अ गैल्वानोमीटर एंड अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। व्हेन द गैल्वानोमीटर इन ईच अरेंजमेंट डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन ऑब्टेन R1/R2 बताना है। तो गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा पहले केस में, फिगर 1 में व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, तो 4/6 बराबर है R1/9 के, तो 2/3 इज इक्वल टू R1/9। तो यहां से R1 आपका 6 ओम आ जाता है। अब आप देखिए यहां गैल्वानोमीटर लगा है, बैटरी इधर लगी है, तो गैल्वानोमीटर अगर 0 रीडिंग दिखा रहा है तो ये 2 पॉइंट अब सेम पोटेंशियल पे हो गए। तो यहां पर बैलेंस कंडीशन 6/12 इज इक्वल टू R2/8 होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर हम बैलेंस पॉइंट पे आके गैल्वानोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दें तो क्या बैलेंस कंडीशन पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे करके देखिए, टेढ़ा हो गया ना ये गैल्वानोमीटर तो इधर लगा है ना इन दोनों पॉइंट में, तो R2/8 मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना। R2/8 इज इक्वल टू, फिगर 2 में इज इक्वल टू 6/12, सही है यार। तो R2 इज इक्वल टू 4 ओम आ गया बच्चों। R1/R2 का रेशियो आपके हिस्से का काम रहेगा। ये कुछ 11-12 क्वेश्चन थे आपके लिए, बहुत प्यारे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट CBSE बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कुछ करके ना जाएं या करके जाएं, बस इनको करके जरूर जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको इनसे कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।